बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस की भांति हम आज यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था जो कि अब सॉल्व हो चुका है। आवाज़ आपको ज़रूर मिल रही होगी। अब स्टार्टिंग में कुछ अपडेट्स होने के कारण कुछ विंडोज़ अपडेट हुआ है, तो इसलिए जो है शायद वो ऑडियो में प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी, लेकिन अब वो क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। अब आवाज़ आने में दिक्कत नहीं होगी, आप सुन पा रहे होंगे। तो हम आज अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं और आज की जो चर्चा है एक विषय पर है, भगवान क्या है और ब्रह्म क्या है। इसको लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, भगवान और ब्रह्म को लेकर। चलिए, दूसरा कि यह वैकुंठ कहाँ पर है। कल भी किसी ने वैकुंठ के बारे में पूछा था कि हम वैकुंठ में ही रहेंगे और बड़े मज़े में रहेंगे हम। ठीक है, तो अब हम अगर पुराणों की कथाओं के अनुसार ही ले तो जय विजय भी बेचारे वैकुंठ में ही रहते थे। तो खैर चलिए, अब हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वैकुंठ क्या है। और एक और बात कि ये ज्ञानगंज की चर्चा होती है। पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था ज्ञानगंज के बारे में, तब मैंने कहा था कि हाँ, कभी इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे कि ज्ञानगंज क्या चीज़ है, ज्ञानगंज कौन सी जगह है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का जो विषय है, जो पहला विषय है हमारा, भगवान और ब्रह्म। यद्यपि विवेक चूड़ामणि की चर्चा में इस विषय को आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। दूसरा, शंकर भाष्य श्रीमद् भगवद गीता में भी यह विषय स्पष्ट किया गया है, और जो है रामचरितमानस में भी यह विषय गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत संशय लोगों के मन में रहता है कि ये भगवान कौन है और ब्रह्म कौन है। क्या ब्रह्म और भगवान दोनों एक ही हैं? तो अब एक बात आप यह समझ लीजिए, जो अद्वैत व्याख्या है वो तो ये कहती है कि जीवो ब्रह्म है विना परा। उसमें तो अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा है। कॉन्सेप्ट ऑफ अहम ब्रह्मास्मि समझना जरूरी है। तो फिर भगवान ब्रह्म क्यों नहीं होगा? भगवान भी तो ब्रह्म ही होगा फिर। लेकिन यहां पर अब समस्या क्या होता है, समस्या कहां पर आती है मैं बताऊं। कई लोगों से मैं मिला इस विषय को लेकर, या फिर कई गुरुओं के प्रवचन मैंने सुने। अब कम सुनता हूं, पहले काफी समय जो है सुनते हुए ही बिताया है, तो मोटा मोटी बात पता है ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं। तो अब इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, गुरु जी हमारे ब्रह्म हैं कि गुरु जी हमारे भगवान हैं, हम क्या माने। तो इस तरह के कई परेशानियां लोगों के मन में होती है कि हमने कहा कि ब्रह्म है और हमने कहा भगवान है, तो भगवान कहने में और ब्रह्म कहने में डिफरेंस क्या है। अब एक अवधारणा, अरे नहीं सब एक ही है, अल्लाह, गॉड, भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा सब एक ही है। कुछ लोग ऐसा भी मानकर चलते हैं, तो मानने की तो छूट है। सूरज को चांद मान लो, चांद को सूरज मान लो, किसने रोका है? अगर मान के ही चलना है तो दिन को रात मान लो, रात को दिन मान लो। अगर मान के ही चलना है, मान लो कि खाना खा लिया, मान लो कि आज का डिनर हो गया, डिनर करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, मान लिया। अगर मान लेने से पेट भर जाता तो फिर खाने की क्या जरूरत? तो एक बात बताइए, मानकर आप धर्म चलाना चाहते हैं, मानकर आप भगवान को मानना चाहते हैं, तो मानकर अपना पेट भी तो भर लीजिए। जब पेट भरना नहीं हो सकता मानकर, मान लीजिए कि अगले 3 दिन का भोजन आपने खा लिया, क्या काम चल जाएगा? मान लीजिए कि आपने 3 दिन का भोजन हो गया, आपके 3 डेज का लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया, मान लीजिए, तो क्या मानकर पेट भर जाएगा?
तो भैया जब मानकर पेट नहीं भर सकता तो ब्रह्म कहाँ से मिल जाएगा, या भगवान को कहाँ से जान जाओगे मानकर सिर्फ। तो मानने तक ही सीमित नहीं रहना है। यही स्वामी विवेकानंद जी या महर्षि दयानंद सरस्वती को भी हम इस विषय में अगर हम उनको सुने तो यही कहते थे कि भाई जानना जरूरी है। मानने से ऐसे मानने से ठीक नहीं होगा, जानना जरूरी है। तो हमें जानने पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर भगवान है तो वह भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, किस तरह से है। ब्रह्म क्या है, और क्या ब्रह्म और भगवान एक है? तो एक है, तो कहां पर एक है और कहां अलग अलग है? कहां पर एक है और कहां अलग अलग है? तो यह भी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले भगवान और ब्रह्म इन दोनों विषयों को समझते हैं कि दोनों एक है भी और दोनों एक नहीं भी है। दोनों एक नहीं भी है, दोनों एक है भी और दोनों एक नहीं भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, ऐसा ही है। और ऐसा नहीं कि इसी विषय में है, संसार के कई विषयों में कई बार दो चीजें एक नजर आती हैं और कई बार वो अलग अलग भी दिखाई देती हैं, एक होने पर भी अलग अलग दिखाई देती हैं। ऐसा भी भ्रम होता है, ऐसी भी स्थिति पैदा होती है। तो आकाश एक है लेकिन उसका घट अलग अलग है, तो अलग अलग भी आकाश हो जाता है। अब जैसे कि आप इंडियन ओशन है, हिंद महासागर जिसको हम बोलते हैं, आप मद्रास में चले जाओ, वो भी हिंद महासागर का अंग है। कन्याकुमारी चले जाओ, हिंद महासागर सामने है। केरल में आप कोची चले जाओ, हिंद महासागर है। ठीक है, एक तरफ हम अरब सागर भी बोलते हैं, एक तरफ हम बंगाल की खाड़ी, लेकिन है तो हिंद महासागर का ही अंग। वो सागर एक है, उसके तट अलग अलग हैं, घाट अलग अलग हैं। तो आप किस रूप में देखते हो, आपका दृष्टिकोण कैसा है? आप अगर परमार्थी दृष्टिकोण से देखोगे तो ब्रह्म की सत्ता है, एक ही सागर है हम बोलेंगे, वैसे बोलेंगे एक ही ब्रह्म है, सब उसी की लीला है, उस ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है। उसी का सब कुछ है। फिर हम यह भी बोलेंगे। तो ये सारी बातें हमारे साथ ये समझने के लिए है कि हम कहां पर किसी को भगवान कहते हैं और कहां पर किसी को हम ब्रह्म कहते हैं। तो चलिए, जब आप भाव रूप में दोनों को देखते हैं, ब्रह्म और भगवान को, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब आप तत्व रूप में देखेंगे दोनों को, तो दोनों एक ही हैं। तत्व रूप में भगवान और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, लेकिन भाव रूप में दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग अलग भी बताया है। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, वो ब्रह्म ईश्वर तो एक ही है। अब ईश्वर शब्द का अर्थ भी थोड़ा अलग होता है। जो ईश्वर का मतलब जो शाश्वत है, लगभग ईश्वर शब्द ब्रह्म का ही प्रायवाची है। अब ईश्वर शब्द का प्रयोग लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। कहीं पर दूसरे भाव से इस्तेमाल होगा तो उसका वैसा अर्थ निकलेगा, लेकिन सिर्फ स्वतंत्र रूप से आप ईश्वर का शब्दार्थ करेंगे, ईश्वर शब्द का अर्थ निकालेंगे, तो ईश्वर का अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता, और ईश्वर का जो विलोम है, जो विपरीत है, ईश्वर का विपरीत क्या होता है? नश्वर। नश्वर जो एवर चेंजिंग है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, क्षणिक है, ट्रांजिटरी है, पेरिशेबल है, तो ये नश्वर है। और जो इसका उल्टा है, जो हमेशा शाश्वत है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर का ये अर्थ निकलता है। तो ईश्वर और ब्रह्म लगभग प्रायवाची हैं, लेकिन कई जगह पर लोग
अलग अर्थ में भी ईश्वर को लिखते हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पर ईश्वरम मतलब शिव, भगवान शिव को ईश्वर बोलते हैं। आपको तमिल कल्चर में या तमिलनाडु में ईश्वर बोलने का मतलब शिव, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ईश्वर का अर्थ है, मीनिंग जो एक्चुअल जो वर्ड मीनिंग है उसका, ईश्वर मतलब शाश्वत, और ईश्वर का विलोम होता है। विलोम मतलब जस्ट अपोजिट, एंटोनिम जो है वो क्या है? ईश्वर का नश्वर। नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाला है, ईश्वर मतलब जो शाश्वत है, सनातन है। सनातन शब्द का भी वही अर्थ है जो ईश्वर का अर्थ है। तो ईश्वर मतलब जो शाश्वत है, और नश्वर ईश्वर का विलोम हो जाएगा नश्वर। तो ईश्वर और ब्रह्म लगभग प्रायवाची हैं, क्योंकि ब्रह्म नेवर चेंजिंग है। अब हम आते हैं भगवान पर। तो भगवान शब्द का जो अर्थ है वह वैसे ही लिया जाता है जैसे कि रूपवान, रूपवान, गुणवान, जैसे कोई गुणवान है, विद्यावान है। रूपवान, गुणवान, कोई गुणों से संपन्न है तो वह गुणवान, कोई रूप से संपन्न है तो वह रूपवान। वैसे ही जो भगों से संपन्न है वह भगवान है। तो भगों से संपन्न 6 भग बताए गए: ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश। यहां पर वीर्य का अर्थ है बल। योग सूत्र में भी जब हमने योग सूत्र पर व्याख्या दी थी तो वहां पर वीर्य का अर्थ बताया था, वीर्य का अर्थ क्या होता है, और व्यास भाष्य के अनुसार बताया था। महर्षि व्यास का जो भाष्य है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, उसमें वीर्य का अर्थ बल लिया गया है। तो वीर्य का अर्थ बल, तो ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और करुणा। कहीं पर कुछ विद्वानों का छठा भग जो है करुणा के रूप में मानते हैं। कई लोग लिखते हैं वैराग्य, कई लोग लिखते हैं त्याग। लेकिन हम चलो त्याग, वैराग्य या करुणा, तीनों में से किसी एक को मान लें। अब शब्द का फर्क पड़ जाता है। देखिए, अब बाहरी व्यवहार में अब साधारण रूप में कहा जाए तो वैराग्य और त्याग एक ही बात है, लेकिन नहीं, एक बात नहीं है। अगर हम दोनों शब्दों की गहराई में उतरेंगे, दोनों के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, कंसेप्चुअल मीनिंग या लिटरल मीनिंग बोलिए या एटाइमोलॉजिकल मीनिंग हम बोलते हैं, फिलॉसफी के सब्जेक्ट में एटाइमोलॉजिकल बोलेंगे उसको, दर्शन में उसको निरुक्त का अर्थ मानेंगे। निरुक्त क्या कहता है इस पर ध्यान देंगे, दैट इज एटाइमोलॉजी। लिटरल मीनिंग साहित्यिक अर्थ क्या है उसका, कॉन्सेप्चुअल अर्थ, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है। त्याग का कॉन्सेप्ट अलग है, वैराग्य का कॉन्सेप्ट अलग है। अब लिखने वाले इतना नहीं ध्यान देते, कई बार वैराग्य शब्द के लिए भी त्याग शब्द का प्रयोग हो जाता है। यहां तक कि मैंने गीता भाष्य में भी कुछ लोगों का भाष्य पढ़ा है, जहां वैराग्य शब्द का प्रयोग है वहां त्याग घुसा देंगे टीका में। वैराग्य अलग चीज है, त्याग अलग चीज। त्याग मतलब छोड़ देना, अबैंडन्ड। वैराग इज नॉट अबैंडन्ड। वैराग मतलब लिप्त नहीं होना, छोड़ा नहीं है, लिप्त नहीं होना। भोजन कर रहा है लेकिन उसके स्वाद में लिप्त नहीं हो रहा है तो वैराग्य है। मतलब राग नहीं हो रहा है, अनुराग नहीं हो रहा है। तो वैराग का कॉन्सेप्ट अलग है, त्याग का कॉन्सेप्ट अलग है। यह डिफरेंस समझना चाहिए। तो इसीलिए वैराग्य, छठा भग जो है वैराग्य या फिर करुणा। त्याग शब्द बहुत उचित नहीं है, तो इसीलिए हम भगवान के लिए त्याग शब्द नहीं उचित कर रहकर वैराग्य कहेंगे। ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और वैराग्य या फिर करुणा। तो ये 6 भगों को मान्यता दिया गया है। इन 6 भगों से जो संपन्न है वह भगवान है। इन 6 भगों से जो संपन्न है वह भगवान है। इसलिए ऋषि मुनियों को भी भगवान लिखा गया। विश्वामित्र जी को भी, जो भगवान राम के गुरु हुए, उनको भी भगवान कहा जाता था। पिपलाद ऋषि को भी भगवान कहा जाता था। अगर हम उपनिषद पढ़ेंगे तो प्रश्नों उपनिषद में पिपलाद ऋषि के, उनके जो शिष्य हैं, उन्हें भगवान कहकर संबोधित करते हैं।
भगवान जो भगों से संपन्न है, जिसके अंदर ऐश्वर्य भी है, वीर्य भी है, स्मृति भी है, मतलब स्मृति है, ओज है, एक तरह से यश भी है और संपूर्ण ज्ञान है उनको, और साथ ही साथ करुणा है। वो करुणामय जीवन जीते हैं, करुणा बरसाते हैं, और वैरागी भी वो है। जब ज्ञान होगा तो वैरागी होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वैराग्य का आधार, वैराग्य का ज्ञान, वैराग्य का आधार ज्ञान है। बिना ज्ञान के वैराग्य संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक किसी विषय के स्वरूप का सही सही ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक उस विषय में वैराग्य हो पाना संभव नहीं होगा। जबरदस्ती का वैराग्य होगा, फिर उसी को हम त्याग बोलेंगे। जब ज्ञान हो जाएगा कि संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, अनात्मा और आत्म वस्तु का ज्ञान होना। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने अनात्म और आत्म वस्तु के ज्ञान होने से वैराग्य होगा। पतंजलि ऋषि के अनुसार चलें तो पुरुष और प्रकृति का ज्ञान होने से वैराग्य होगा। तो वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य का आधार ज्ञान बनता है। वैराग्य भी जबरदस्ती नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। तो वैराग्यवान होना, ज्ञान है तो इसीलिए ज्ञान है तो वैराग्य है। तो छठा भग करुणा, हम करुणा ही माने तो, क्योंकि ज्ञान से वैराग्य तो हो ही जाएगा। तो करुणा, तो वो करुणा से भी संपन्न होंगे। ऐश्वर्य भी, वीर्य भी, ज्ञान भी, स्मृति भी, यश भी और करुणा भी। तो जो इनसे संपन्न है, जो इन गुणों से संपन्न है, वह भगवान है। और भगवान गुण संपन्न होते हैं, सगुण ही होते हैं। भगवान को निर्गुण नहीं माना। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भगवान को निर्गुण नहीं माना है, ब्रह्म को निर्गुण माना है। तो भगवान जो ऐश्वर्य से संपन्न है, यश से संपन्न है, स्मृति से संपन्न है, वीर से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न है, करुणा से संपन्न है, तो वह भगवान, वह देव स्वरूप भी है। जो भगवान है वह देवता भी है। जी हाँ, वह देव भी है, क्योंकि वो देने वाला है, ज्ञान प्रदाता है। तो वह दाता भी है, तो वह देवता के रूप में भी विद्यमान है। और वह अपनी एक अलग उपाधि भी रखता है, जिसको हम भगवान कहते हैं। वह एक अलग उपाधि भी अपने लिए रखता है, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान है। तो जब भगवान गुणात्मक विषय है, भगवान भावनात्मक विषय है, भगवान भावातीत विषय नहीं है, या भगवान गुणों से परे नहीं है। हाँ, अब हम जब बात करेंगे ब्रह्म की, जब हम बात करेंगे ईश्वर की, परमात्मा की, तो वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह निश्चय ही गुणातीत है, शब्दातीत है, और साथ में भावातीत भी है। भावनाओं से परे, भावातीतम त्रिगुण रहितम, गुणों से भी परे, भावनाओं से भी परे, बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड थॉट्स वो हो गया। उसकी सत्ता विचारों से भी परे है, विचारातीत है। इसलिए वो निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त होगा। आदि गुरु शंकराचार्य निधिध्यासन, साधन चतुष्टय की चर्चा करते हैं, उसमें कहते हैं तो निधिध्यासन जरूरी है। श्रवण मनन के बाद श्रवण मनन दर्शन और निधिध्यासन। तो निधिध्यासन सबसे अनिवार्य बताया उन्होंने। उसके बिना श्रवण मनन दर्शन हो गया, निधिध्यासन नहीं हुआ तो कोई भी उस योग तक नहीं पहुंच सकता, तुरीय अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, ऐसे भी चर्चा मिलती। तो इसीलिए हमें ध्यान के मार्ग पर फिर चलना पड़ता है ब्रह्म की यात्रा पूर्ण करने के लिए। ब्रह्म जो है कृपा नहीं करता, भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, अंतर है। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन ब्रह्म कोई कृपा नहीं करता। ब्रह्म आपसे ना कर्म करवाता है, ना कर्मों की प्रेरणा देता है। भगवान प्रेरणा दे सकते हैं, भगवान प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ना कोई प्रेरणा देता है। आप स्वयं ब्रह्म को जानकर प्रेरित होकर मोक्ष हेतु, कल्याण हेतु अपना कर्म करोगे। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी भगवान और ब्रह्म के भेद को बताया है।
इस पर उन्होंने चर्चा की है, क्योंकि वो देवी के भक्त थे। तो देवी भगवान स्वरूप उनके सामने थी और देवी ने उनसे कहा था कि मैं तुझे संसार का सब कुछ दे सकती हूं, लेकिन योग को प्राप्त हो जाना। ठीक, तो ये डिफरेंस समझिए। तो अब हम आते हैं कि ब्रह्म जो है वह तत्व रूप है, भगवान का भी तत्व रूप ब्रह्म है, हमारा भी तत्व रूप ब्रह्म है, आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म इसलिए कहा गया। इसलिए आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये लगभग प्रायवाची अर्थ वाले शब्द हैं। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर प्रायवाची शब्द वाले, या जो है प्रायवाची अर्थ वाले ये शब्द हैं। तो ब्रह्म सर्वव्यापी है। भगवान का वास उसके गुणों में है, उसकी शक्ति में है और भावना में है। भावना में है, लेकिन ब्रह्म का वास भावना में नहीं है। भगवान का वास भावना में है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, ना हम वसामी वैकुंठ। अभी कोई भाई साहब कल लिख रहे थे वैकुंठ चला जाऊंगा, अकेले उनके साथ रहूंगा। लेकिन भगवान यह भी कहते हैं, न हम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहां पर वास करता हूं? मैं वहां वास नहीं करता जहां वैकुंठ है, ना मैं योगियों के हृदय में, मेरे भक्त जहां गायन करते हैं मैं वहां वास करता हूं। मतलब भावना में वास करते हैं, भाव रूप हैं। तो भगवान कृपा कर सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, फिर यहां पर एक प्रश्न उठेगा, कृपा का अर्थ क्या है? क्या कृपा का अर्थ है चमत्कार हो जाना? किसी को बीमारी होगी, भगवान ने छू मंत्र कर दिया बीमारी? जी नहीं। कृपा का अर्थ है शुभ कर्मों का फल भगवान देते हैं। पाप कर्मों का फल शैतान आकर देगा, यमदूत आकर देंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। और पुण्य कर्मों का फल भगवान देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन भगवान आपके कर्मों से ऊपर जाकर कुछ दे देंगे क्या? ऐसा भी संभव है? नहीं। ना तो उन्होंने शबरी को कर्मों से ऊपर दिया, ना केवट को दिया, ना द्रौपदी को दिया, ना कुब्जा को दिया। जो उनके कर्म में था वही उन्हें प्राप्त हुआ, और वो वही उसको समझ सकते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको तत्व ज्ञान भी दिया, साथ में मूल स्वरूप का ज्ञान भी करा दिया। तभी तो कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान है। इसलिए जब भी मैं श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्या अगर आप सुनते होंगे, कुछ लोग मुझसे कहते हैं आप तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। जी नहीं, मैं मानता हूं, बस थोड़ा अलग ढंग से मानता हूं। जैसा आप मान के बैठे हुए हैं वैसे नहीं मानता हूं मैं भगवान को। इसलिए जब भी मैं गीता की ऊपर चर्चा चलती है तो मैं हमेशा भगवान श्री कृष्ण यह बोलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो ऐश्वर्य संपन्न है, वीर्य संपन्न है, स्मृति संपन्न है, यश संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, और करुणा तो उनमें भरी हुई है। करुणावतार तो वो है ही। तो इसीलिए भगवान है। इसलिए महावीर के साथ भी भगवान जुड़ता है, बुद्ध के साथ भी जुड़ता है, नो ऑब्जेक्शन। करुणा भरी थी, लोक कल्याण की भावना भरी हुई थी, ऐश्वर्य से संपन्न थे, सिद्धियों से संपन्न थे। ऐश्वर्य का मतलब ही सिद्धि है। यश से संपन्न थे, और लोगों पर कृपा भी, भाई लोगों को सही मार्ग भी दिखाया। तो कृपा क्या है? कृपा पुण्य कर्मों का फल है, ना कि कृपा कोई चमत्कार है। कृपा शब्द का ही अर्थ है क्रू धातु से, मतलब क्रिया, क्रियात्मक धातु से बना है। तो कर और पा, यही कृपा है। कृपा कोई मैजिक नहीं है, कोई मिराकल नहीं है। ठीक, कृपा तो शुभ कर्मों का फल है। तो भगवान शुभ कर्मों का फल देने आते हैं, पुण्य कर्मों का फल देते हैं, और पाप कर्मों का फल फिर कोई ऐसी चीज आसुरी शक्ति देगी, फिर पाप कर्मों का फल हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस विषय को थोड़ा समझना चाहिए। तो भगवान भावना का विषय है,
ब्रह्म तत्व रूप में विद्यमान है। ब्रह्म सर्वव्यापी है। ब्रह्म से मोक्ष होता है, भगवान से वैकुंठ आप कह रहे हैं तो कुछ समय के लिए पुण्य जब तक रहेगा, क्योंकि देखिए जब 3 गुण रहेंगे तो पुण्य के कारण अच्छी जगह भी मिलेगी और फिर पुण्य क्षीण होने के बाद फिर पतन भी होगा, पतन भी होना स्वाभाविक है। तो जब तक अस्तित्व बना रहा है तब तक अहंकार और 3 गुण बने रहेंगे, और जब तक 3 गुण होंगे तो कभी पाप कभी पुण्य, और इनका फल मिलता रहेगा, चलता रहेगा, ये होता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यह बात समझने की आवश्यकता है कि भगवान की व्याख्या और ब्रह्म की व्याख्या इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग अलग ढंग से की है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, बात क्या है कि हम किस अवस्था में हम बोल रहे हैं ये समझना पड़ेगा। हम भावनात्मक अवस्था में बोल रहे हैं, हम पारमार्थिक अवस्था में नहीं बोल रहे हैं, हम समाधि में जाकर तो नहीं बोल रहे हैं ना, हम अभी वर्तमान में बोल रहे हैं ये बात। तो जब वर्तमान में हम बोल रहे हैं तो जब हम ब्रह्म की बात करेंगे तो ब्रह्म भी भावनात्मक हो जाएगा फिर विचारों में। तो यहां पर हम जब भी कहते हैं कि ब्रह्म है तो ब्रह्म की भावना ही तो प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में ब्रह्म है ये सत्य कब होगा? जब आप आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार हम माने तो ये सत्य तब होगा जब हम समाधि में पहुंच जाएंगे, जब हम ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे, तब जाकर ये सत्य होगा। ये तब जाकर सत्य होगा जब हम समाधि में ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे, तब जाकर हम ब्रह्म को जान पाएंगे, ब्रह्म रूपी तत्व को जान पाएंगे। लेकिन अभी जो हम ब्रह्म की बातें कर रहे हैं वो भावनात्मक बातें हैं। तो भावनात्मक स्तर पर जब आप ब्रह्म की बातें करेंगे तो हम कह सकते हैं भगवान और ब्रह्म एक है, जो रामानुजाचार्य ने कह दिया। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य पारमार्थिक सत्ता में जाकर जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम पारमार्थिक सत्ता में चले जाएं तो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है, वहां कोई भावना भी नहीं, भावातीत, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड थॉट्स। लेकिन भावनात्मक जगत में, भाव जगत में भव सागर, इसीलिए हम बोलते हैं भव सागर में भावनाओं की सत्ता में भगवान है, भावनाओं की सत्ता में फिर भगवान है। तो ऋषि मुनि भगवान, शिष्य लोग भी अपने गुरु जी को भगवान कहते हैं। तो ये भावना का विषय है, ये भाव का विषय है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु को भगवान कहता है तो उसकी अपनी श्रद्धा भावना का विषय है। ठीक, तो ये श्रद्धा और भावना का विषय है। लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म भावातीत है, ब्रह्म गुणातीत है, ब्रह्म तत्व रूप है, ब्रह्म व्यक्ति रूप नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है उसके अंदर। भगवान में पर्सनालिटी हो सकती है, देवता में पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि सब 3 गुणों के अंदर है। भाव जगत में संपूर्ण भव सागर 3 गुणों से ही निर्मित है, और इस 3 गुणों में ये सारी चीजें हैं जो 3 गुणों के परे है। या 3 गुणों, एक होता है जिनका 3 गुणों पर कंट्रोल है, तो वो भी भगवान हो सकते हैं, वो ऐश्वर्य संपन्न भगवान है। लेकिन जो बियॉन्ड त्रिगुणास, जो बियॉन्ड है 3 गुणों के, वो भावनात्मक भव सागर से परे है, जो शब्दातीत, गुणातीत, भावातीत। भगवान के लिए नहीं कहा गया भावातीत, भगवान के लिए नहीं कहा गया गुणातीत, किसके लिए कहा गया? ब्रह्म के लिए कहा गया। वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। तो इसलिए हमें यह विषय सही से समझना चाहिए। भगवान प्रेरणा स्रोत बनते हैं, ब्रह्म लक्ष्य बनता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म से मिलने की विधि बता रहे हैं और कह रहे हैं ना तु माम शक्य से द्रष्टु मन ने व स्व चक्षुषा। अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, जो तू देख रहा है वो तो बाहरी शरीर है। मोर मुकुट धारण किया है मैंने, सुदर्शन चक्र धारण किया है, बांसुरी धारण की है, ठीक है,
तो ये सब तो बाहरी व्यवहार है मेरा, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। ना तो माम शक्य से द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा, तू मुझे इन आंखों से। इसी बात पर तो सूरदास जी ने कहा, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। क्योंकि घट घट वासी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टितम, लेकिन कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं, जब वो अपने आप को कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टितम, इट मीन्स वो अपने आप को आत्मा रूप में बता रहे हैं, अपने आप को ब्रह्म रूप में बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इन आंखों से तू मुझे देख ही नहीं सकता। तो उन आंखों से भगवान को देखा जा सकता है, ब्रह्म को नहीं। भगवान को देखा जा सकता है, अवतार को देखा जा सकता है, अवतारी पुरुषों को देखा जा सकता है, देवता को जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। योग ऐश्वर्य रूपम, पर भगवान अपना योग ऐश्वर्य रूप दिखाते हैं। अब यहां पर योग ऐश्वर्य रूप भी सगुण रूप है, वह भी भगवान का ही रूप है, क्योंकि 12वें अध्याय में श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि तूने मेरे सगुण रूप को ही तो देखा है, क्योंकि वह भी भावनात्मक है, भावना में आ रहा है, सूक्ष्म में आ रहा है। भले वो इस अभी को बोल रहा था इस आयाम से उस आयाम, मैंने कोई वीडियो सुना उसमें बता रहे थे, बड़ी विचित्र सी बातें की गई थी उस वीडियो में थोड़ी सी, तो ये आयाम और वो आयाम की बातें, तो एक अलग आयाम में, अभी आयाम शब्द भी कहां से उठाकर लाए, ठीक। अगर शास्त्रों की बात करें तो सूक्ष्म लोक में और दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के योग ऐश्वर्य रूप को देख रहा है। अब योग ऐश्वर्य रूप क्या है? क्या ब्रह्म रूप है? जी नहीं। योग ऐश्वर्य रूप योग सिद्धि से प्रकट हुआ रूप, जिसे अर्जुन को श्री कृष्ण अपने योग बल से दिखा रहे हैं, योग सिद्धि से दिखा रहे हैं। योग ऐश्वर्य का अर्थ ही है योग सिद्धि, ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है सिद्धि। तो कृष्ण अर्जुन, हालांकि श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा चल ही रही है तो वो विषय आएगा, लेकिन अभी एक हफ्ते आपको एक हफ्ते नहीं, कुछ दिनों तक आपको श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा हम नहीं ला रहे हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान अध्याय आगे शुरू होगा, तो यह विषय समझना जरूरी है। तो ब्रह्म तत्व रूप है, ब्रह्म तत्व रूप है, भगवान भाव रूप है। तत्व रूप में भगवान और ब्रह्म दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक हैं तत्व रूप में। लेकिन भाव रूप में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ब्रह्म की तत्व रूप में चर्चा होगी, भगवान को हम व्यक्तित्व देके हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भगवान ये सामर्थ्य नहीं रखते कि आपको कर्मों के ऊपर कुछ दे पाए, इसीलिए कहा जाता है वो कृपा करेंगे, वो चमत्कार नहीं करेंगे, वो कृपा करेंगे। कृपा कहने का मतलब कि आपके पुण्य कर्मों का वो फल जरूर दे देंगे, आपकी तपस्या का फल, आपके पुण्य कर्मों का फल, लेकिन कृपा ही करेंगे, कर्मों का ही फल मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भगवान के माध्यम से होना संभव है, इसलिए इसको लेकर हमें संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या, भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा, ठीक है, श्रद्धा से आप पूजा करते हैं, अर्पण करते हैं। पूजा और ध्यान में भी मैंने बहुत पहले चर्चा की है कि पूजा क्या है। पूजा देवताओं की होती है, ब्रह्म की पूजा नहीं होती। अगर ब्रह्म की पूजा करोगे तो ब्रह्म को भी देवता मान के करना पड़ेगा। पूजा देवताओं की ही हो सकती है, ब्रह्म के लिए योग होगा, ध्यान होगा, निधिध्यासन होगा, ठीक है। पूजा हमेशा देवता की होगी, भगवान की पूजा होगी, देव की पूजा होगी, लेकिन ब्रह्म की पूजा नहीं होती है। ब्रह्म का ध्यान योग होगा, साधना होगी, ध्यान योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तो यह डिफरेंस है। तो भगवान भावनात्मक रूप में ग्रहण किए गए हैं और ब्रह्म जो है भावातीत रूप में ग्रहण किए गए हैं, तो इसलिए इनका डिफरेंस भी माना जाता है। और भगवान, भगों से संपन्न होना ही भगवान है, क्वालिटीज से संपन्न होना, गुणों से संपन्न होना ही भगवान है। लेकिन ब्रह्म गुणातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत है। तो वह ध्यान योग के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध से, योग सूत्र के मार्ग से या निधिध्यासन के मार्ग से हम उस ब्रह्म में लीन होते हैं, या ब्रह्ममय हो जाते हैं, या हम स्वयं ही ब्रह्म हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो जाता है, ठीक है।
तो यह हमें समझना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भगवान रहते हैं, भगवान विष्णु कहीं रहते हैं, शिव जी कहीं शिवलोक में रहते हैं, कभी हमें वैकुंठ जाना है तो कभी हमें कुछ जाना है। अब इन बातों को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि भाई कितनी दूरी पर वैकुंठ का वास है, अभी कोई प्लेन नहीं बना है, तो भाई कोई गया होगा तभी तो बता रहा है इतनी दूरी पर है। एक ऐसी में कोई वीडियो देख रहा था, बता रहे हैं कि भाई वैकुंठ इतनी दूरी पर है, लेकिन आप उतनी दूरी पर चले भी जाओगे तो आपको वैकुंठ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरे आयाम में है। अरे भैया, वो दूसरे आयाम में कौन से आयाम में, ये भी तो बताओ। अगर वो दूसरे आयाम में है तो दूरी बताने का फिर इंपॉर्टेंस क्या रह गया? दूरी बताने का तो कोई महत्व नहीं हुआ, समय बर्बाद कर दिया आपने दूरियां बताकर। तो दूरी बताने का क्या महत्व रह जाएगा फिर, जब वो दूसरे आयाम में है? तो दूसरे आयाम में हो सकता है कि वो दूरी ना हो। एक बात ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म लोक में डिस्टेंस का हिसाब किताब अलग होता है। अगर इस शरीर के साथ अमेरिका जाओगे तो 24 आवर्स से ज्यादा आपको फ्लाइट में लग सकता है। कहीं एक जगह शायद स्टे भी करोगे फिर जाओगे तो 24 आवर्स तक या उससे ज़्यादा आपको फ्लाइट में लग सकता है। अगर आप इंडिया से अमेरिका जाओ तो, कैलिफोर्निया जाओ या कहीं और भी जाओ अमेरिका में, तो इतना टाइम आपको लग जाएगा फ्लाइट में, हवाई जहाज से आप जाओगे। लेकिन अगर आप सूक्ष्म यात्रा करना चाहते हो, सूक्ष्म यात्रा करना चाहते हो, अगर आप अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी मित्र से सूक्ष्म शरीर से मिलना चाहते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर ऐसा करना चाहते हो आप, तो जानते कितना टाइम लगेगा? अगर आपको सूक्ष्म शरीर से मिलने का अभ्यास है, यदि आपने अपने अंदर ऐसी सिद्धि शक्ति का विकास कर लिया है, तो इतना टाइम लगेगा बस, इतने समय में। क्योंकि वहां पर हिसाब किताब बदल जाएगा, वो सूक्ष्म लोक है, वहां भावनात्मक डिस्टेंस चलता है। जिस व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध अच्छा होगा, अब वो दुनिया में किसी कोने में बैठा हो, आप उसके पास ऐसे पहुंच जाओगे। और जिस व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध आपका नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास पहुंचना आपके लिए कठिन हो जाएगा सूक्ष्म लोक में। ठीक है? तो अगर भगवान विष्णु के साथ आपने भावनात्मक संबंध स्थापित कर लिया है, तो आप वैकुंठ धाम तो ऐसे पहुंच जाओगे। फिर इतनी दूरी बताने का मतलब ही क्या रह गया? ठीक है? तो जब हम बोलते हैं दूसरा आयाम, तो दूसरे आयाम का विज्ञान अलग है। जैसे कि हम इसीलिए तो कहते हैं ना, मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है, बड़ी बड़ी बातें मार देना, ये वैकुंठ लोक, ये वो लोक, ये ब्रह्म लोक। समझाओ भी तो, कॉन्सेप्ट भी तो ले आओ कम से कम। क्या ऐसा बोल दिया तो मान लिया जाए? ठीक, ऐसा बोल दिया तो मान लिया जाए क्या? तो यह भी हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब वैकुंठ की बात है और आपकी भक्ति भावनाओं से आप जुड़े हुए हैं वैकुंठ से, तो बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, फिर डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितनी विचित्र बात हो जाती है। एक तरफ हम डिस्टेंस भी गिन रहे हैं कितने किलोमीटर पर होगा, और फिर जो है हम बोल रहे हैं दूसरे आयाम में भी है। कुल मिलाकर कोई कहना क्या चाहता है? जब तक आदमी, चक्कर क्या है कि हमें धर्म के मामले में गहराई से सोचना ही नहीं है। धर्म के मामले में हमें गहराई से सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। हाँ भाई ऐसे कहा गया, बस हमने मान लिया, हम माने जा रहे हैं, प्रचार हो गया ना, बस हो गया, मान लिया हमने। तो एक शोर मचाने वाली बात हो जाती है। लेकिन जब अध्ययन करने पर लग जाओगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी मान्यताएं खंडित होने लगेंगी। जब सही में अनुसंधान करोगे, शोध करोगे, तो पता चलेगा कि भाई हम तो ऐसे ही माने जा रहे थे बहुत सारी चीजें। तो जब आपने बदल दिया कि वो दूसरे आयाम में, मतलब सूक्ष्म लोक में है, तो जब सूक्ष्म लोक में है तो सूक्ष्म लोक का डिस्टेंस अलग होता है, वहां पर मेजरमेंट बदल जाएगा। जस्ट लाइक क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में अलग ढंग से चीजें काम करती हैं, क्वांटम फिजिक्स में अलग ढंग से चीजें काम करती हैं। जो चीज क्लासिकल फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में पॉसिबल है। इंटरनेट चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स से चल रहा है, नहीं तो क्लासिकल फिजिक्स में इंटरनेट चलना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो वहां की फिजिक्स बदल जाएगी भैया। जब आपने बोला दूसरा आयाम तो वहां की फिजिक्स चेंज हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं कितना डिस्टेंस पर है कितना डिस्टेंस पर नहीं है। तो यह सब हमें, ये सब बातें हैं, ये सब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो लोगों में ये रिलेटिविटी यहां पर आ जाएगी, आइंस्टीन का सिद्धांत, रिलेटिविटी आ जाएगा, स्पेस टाइम थ्योरी आ जाएगी। आप इतना किलोमीटर गिनवा रहे हो तो ये तो इस स्पेस में गिनवा रहे हो ना, और वो दूसरे स्पेस की बात है। विष्णु लोक इस स्पेस में है ही नहीं, इस आयाम में नहीं है, दूसरे आयाम में, तो इस स्पेस में नहीं है, दूसरे स्पेस में है। तो दूसरे स्पेस में तो उस स्पेस का फिजिक्स अलग हो जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करेगी फिर, ठीक है। तो जब रिलेटिविटी काम करेगी तो वो बात ही खत्म वहां पर फिर। तो फिर बात ही मत करो कि वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस आप कैसे मानोगे, मान ही नहीं सकते फिर, क्योंकि दूसरा आयाम अगर आप मानते हो तो इसलिए ये बात हमें समझना चाहिए। अब एक और बात आती है कि भाई जैसे ज्ञानगंज है वैसे वैकुंठ भी है, वैसे ये भी है, हमने कह दिया। और रही बात मोक्ष, हाँ, अगर हम योग के मार्ग से चलें, योग के मार्ग से हम समझना चाहें तो जो योगियों की ध्यान अवस्था है, एक ही भाव अवस्था, महर्षि पतंजलि उसको तुरीय अवस्था भी माना गया है। वह जो अवस्था है, उस पहुंचा हुआ, उस अवस्था में पहुंचे हुए योगी के लिए कोई लोक को जानना असंभव नहीं होता, वो सब लोगों का ज्ञान रखता है, ठीक है। तो वो एक तरह से वैकुंठ में ही है, ये मान्य है, ऐसा योगियों ने कहा है कि जो व्यक्ति ध्यान सिद्ध हो चुका है, तुरीय अवस्था में जा चुका है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन अच्छे से हो चुका है, वो समझो कि एक ही भाव होकर वो वैकुंठ में ही वास कर रहा है, वो हमेशा ही वैकुंठ में है वो। अब वो तो वैकुंठ तो दूसरे आयाम में है ना, तो बाहर की आंखों से देखकर कैसे जानोगे कि वो वैकुंठ में है कि नहीं। तो इसीलिए आज यह विषय नहीं है कि हम आंख बंद कर कर ऐसा कहा गया है तो ऐसा मान लें, नहीं, हम उसको समझने का प्रयास करें, उसको जानने की कोशिश करें। अब बात आती है तिब्बत में ज्ञानगंज नामक कोई जगह है, तिब्बत में है, कुछ लोग बोलते हैं कैलाश के पीछे है। एक पुस्तक है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत पहले ये मैंने पुस्तक ली थी, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, ठीक, जीवन और दर्शन सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, वाराणसी कानन आश्रम, बनारस में कानन आश्रम जो है इनके नाम पर बताया जाता है। तो इसमें ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में इन्होंने लिखा। सबसे पहले ज्ञानगंज की चर्चा इन्हीं के मुखारबिंद से हुई थी, ठीक। और ये ज्ञानगंज 3-4 पेज का एक चैप्टर है, ज्ञानगंज की यात्रा, इस पुस्तक के अंदर। तो फिर वो ज्ञानगंज से आ जाते हैं वापस एक सामान्य जीवन, साधारण जीवन में आ जाते हैं, लेकिन एक सिद्ध योगी थे वाराणसी के अंदर, ठीक। तो उन्होंने ये ज्ञानगंज की यात्रा में के बारे में बताया है, ठीक। तो बहुत कम समय में वो लिख रहे हैं, मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं। उसी दिन संध्या समय सन्यासी फिर आए, उन्होंने दोनों की आंखों पर पूर्ववत पट्टी बांधी और अपने साथ ले चले। बालकों को यद्यपि यह प्रतीत होता था कि वे मखमल के गद्दों पर पैदल चल रहे हैं, पर उनके मार्ग में कोई कंकड़ पत्थर झाड़ी जंजल किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या अड़चन नहीं है आई, जिससे कि बालकों को आश्चर्य अवश्य हुआ। वस्तुतः ये बालक सन्यासी नीमानंद जी के साथ आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। यात्रा में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। फिर एक स्थान पर पहुंचे, जब रुके, इनकी आंखों पर से पट्टी खोली तो उन्होंने देखा कि सवेरा हो गया है और ये लोग एक दिव्य स्थल पर आ पहुंचे हैं। चारों ओर गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां श्वेत बर्फ से ढकी श्वेतांबर अविचल ध्यान मग्न ऊर्ध्वस्त योगनियों की भांति सुशोभित है। बालोचित जिज्ञासा से बालकों ने नीमानंद जी से पूछा, इस समय हम लोग कहां पहुंच गए? वो बोले, तुम लोग इस समय उत्तरापथ के मध्य तिब्बत के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध तथा अति दुर्गम गुप्त योगाश्रम में हो, जो कि जिसे ज्ञानगंज योग आश्रम कहते हैं। ज्ञानगंज को लेकर भी मैंने कई YouTube चैनल पर देखा कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं
गलत बातें बताई जा रही हैं। मैं उनसे कहूँगा इस पुस्तक का अध्ययन जरूर कर ले। कभी मुझे लगा तो मैं इस पुस्तक में से कुछ अध्ययन करके कुछ वीडियोस बनाऊं। हालांकि ये विशुद्धानंद परमहंस की जीवनी है, पूरे ज्ञानगंज योगाश्रम के बारे में यहाँ पर कई बातें हैं। दो चैप्टर है ज्ञानगंज योगाश्रम। एक तो यात्रा को लेकर है कि वो विंध्याचल से चले, कहाँ थे? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत से चलते हैं, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। भोलानाथ, जिनका बचपन विशुद्धानंद परमहंस जो कि बंगाल के थे, उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। वो विंध्याचल भी आते हैं सूक्ष्म लोक से यात्रा कर कर। उनको एक सन्यासी जो है उनकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और कहते हैं कि चल बेटा, और चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है। 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं बंगाल से, वो भी बांग्लादेश का क्षेत्र से। इनका जो जन्म स्थान है अब बांग्लादेश में पड़ेगा, तो वहां से ये विंध्याचल पहुंच जाते हैं। फिर विंध्याचल से फिर आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, ज्ञानगंज पहुंच जाते हैं तिब्बत में। कितनी दूरी है ज्ञानगंज तिब्बत के मध्य में एकदम, ठीक है। तो ऐसे ज्ञानगंज की चर्चा विशुद्धानंद परमहंस ने, जहां तक मैंने सर्वप्रथम ज्ञानगंज के बारे में सुना तो इस पुस्तक के माध्यम से ही मैंने जाना कि ज्ञानगंज की यात्रा उन्होंने की। लेकिन यहां पर जो ज्ञानगंज बताया जा रहा है वह अलग आयाम में नहीं बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि गगनचुंबी पर्वतें हैं, हिमालय का पूरा दृश्य है और तिब्बत के मध्य में फिजिकल बताया जा रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए वही योगी पहुंच सकते हैं जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना जानते हैं। यह शर्त है। एक गुप्त स्थान है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज को वैकुंठ से तुलना मत कीजिए। बस यही मैं समझाने के लिए आज ये ज्ञानगंज का मैं टॉपिक लिया हूं। ज्ञानगंज की तुलना या ज्ञानगंज की जो कंपैरिजन है आप वैकुंठ धाम से मत कीजिए, क्योंकि ज्ञानगंज फिजिकल वर्ल्ड में ही है, बस वहां पहुंचना संभव नहीं है। वहां पहुंचने के लिए उस स्थान को ऐसे गुप्त रखा गया है, भूल भुलैया की तरह। साधारण व्यक्ति वहां ऐसे नहीं पहुंच सकता। जो ध्यान योगी हैं, जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं, वो वहां, क्योंकि दुर्गम स्थान पर है, वहां पर यहां तक कि वहां जीवन भी संभव नहीं है। ऐसा भी लिखा है कि अगर वहां साधारण व्यक्ति चला जाए तो उसको ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। वो मात्र एक बहुत ही श्रेष्ठ योगियों के लिए, या जिनके पिछले जन्मों की बहुत साधना है, और ये बौद्ध जो योगी थे, जो बौद्ध योगी थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अब दूसरा बात, क्योंकि जब आप ज्ञानगंज की तुलना वैकुंठ से कर देते हैं तो फिर इसका मतलब ज्ञानगंज कोई अनिवार्य जगह हो गई कि हम वहां नहीं जाएंगे तो हमारा योग नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस तो कभी ज्ञानगंज की चर्चा नहीं कर रहे। महर्षि रमन तो नहीं चर्चा कर रहे हैं ज्ञानगंज की। आदि गुरु शंकराचार्य तो इतना साहित्य उन्होंने दिया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहीं पर भी ज्ञानगंज की चर्चा नहीं की है। तो विचार कीजिए, क्या ज्ञानगंज जाना जरूरी है किसी को योगी बनने के लिए? तो ये सब बातों का प्रचार, एक गलत ढंग से प्रचार करना उचित नहीं होता है। इसलिए मैंने आज ही इस विषय को लिया है। तो ज्ञानगंज की तुलना पहले वैकुंठ से नहीं करनी चाहिए। आप वैकुंठ से ज्ञानगंज की तुलना मत करो। वैकुंठ को समझाने के लिए ज्ञानगंज का एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि ज्ञानगंज पूरी तरह से शास्त्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप महात्मा बुद्ध की जीवनी को पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है, उनके जो गुरु थे रामापुत्ता, उनका कोई आश्रम नहीं था, वो तपस्वी अपने ध्यान में रहते थे मगन। तो रामापुत्ता जो थे वो किसी को ज्ञान नहीं देते थे। उनसे ज्ञान वही व्यक्ति ले सकता था जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकता है। मतलब एक साधना कर कर जो आगे बढ़ चुका है, उसी को वो आगे का मार्ग दिखाते थे। तो भगवान बुद्ध उस समय तक वो यात्रा कर चुके थे, उतनी साधना उनकी हो चुकी थी जब वो रामापुत्ता के पास पहुंचे। तो जब रामापुत्ता के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर इनसे कुछ लेना है, समझना है, तो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर संभव है। ऐसे ये कुछ देते नहीं है, किसी को कुछ सिखाते नहीं है, किसी को कुछ बताते नहीं।
तो उस समय कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम सूक्ष्म शरीर से जाकर रामापुत्ता से मिलते हैं, तो वो उनको कुछ मार्ग दिखाते हैं। ऐसे कथा आती है। तो वो भी उन्हें किसी दूसरे आश्रम में ले जाते हैं। तो कहां ले गए होंगे भाई? फिर क्या ज्ञानगंज लेकर गए थे? वर्णन नहीं आता ऐसा। ज्ञानगंज नाम बहुत बाद में पड़ा। तो योगी अपने सूक्ष्म लोक में ऐसे लोक क्रिएट कर सकते। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योगी जीव का निर्माण कर दे, योगी लोकों का निर्माण कर दे। विश्वामित्र जी ने नया स्वर्ग बना दिया था। भगवान है भाई, विश्वामित्र को ऐसे भगवान थोड़ी ना कहा गया। रावण को खुद मारने का सामर्थ्य रखते थे विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया है, मैंने ब्राह्मण धर्म को अपना लिया है, मेरे सारे कर्म ब्राह्मण अनुकूल है, इसलिए मैं शस्त्र नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मुझे यज्ञ भी करना है, लोक कल्याण के लिए मुझे काम भी करना है, इसलिए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वो क्षत्रिय, अपने जन्म से क्षत्रिय कुल में विश्वामित्र का जन्म था, लेकिन वो सामर्थ्य रखते थे रावण के वध करने का, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान राम ने ऋषियों का काम किया, संतों का काम किया। तो इस तरह से ऋषि विश्वामित्र जी ने अपना ही एक लोक बना लिया था। तो सिद्ध योगी, महर्षि पतंजलि भी इस बात को समझाते हैं कि सिद्ध योगी अपना लोक भी बना लेगा। वो एक ज्ञानगंज का कितने ज्ञानगंज निर्मित कर दे, वो एक ज्ञानगंज नहीं अनेकों ज्ञानगंज निर्मित कर दे। क्या है इसमें रखा? तो इसीलिए योग कहां तक बात करता है, बिना उसको समझे हमें किसी विषय को बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या है कि हम उतना धर्म के विषय में, हम बस धर्म के विषय में लोग प्रश्न करने का शौक रखते हैं, अनुसंधान करने का शौक नहीं रखते। यही तो समस्या है। वो रिसर्च नहीं करना चाहते धर्म के विषय में, बस प्रश्न करना चाहते हैं। तो इसीलिए रिसर्च भी करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए कहां पर कैसी बातें मिलती हैं। तो ज्ञानगंज की बातें ठीक है, बाद में भी कोई स्वामी राम करके हुए, उन्होंने भी कोई ज्ञानगंज की चर्चा की, ऐसा सुनने में आता है। मैंने बहुत विशेष नहीं, लेकिन विशुद्धानंद परमहंस, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस के बारे में मैंने अध्ययन किया, तो वो ज्ञानगंज के योगी थे, ज्ञानगंज के योगी थे। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन भी अपनाया था, ऐसा भी वर्णन है। तो क्योंकि सिद्ध है तो जैसे भी रहे, योग रतो वा भोग रतो वा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। यही बात है ना, इसलिए असली वैराग्य ज्ञान से आता है। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, जबरदस्ती का वैराग्य नहीं होता। ठीक, तो ये सब हमें समझना चाहिए। और ये इसीलिए आज ये चर्चा भगवान ब्रह्म वैकुंठ ज्ञानगंज पर भी मैंने आज चर्चा ले ली। ठीक, तो ज्ञानगंज में बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। आप योग कहीं भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि योग करने के लिए किसी को ज्ञानगंज जाना पड़ेगा। ठीक, योगी आप बन सकते हो। अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान कह रहे हैं तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा। तो योगी बनना है क्या? क्या ज्ञानगंज में जाकर सिद्धियों को प्राप्त करना योगी बनना है? जी नहीं, योगी बनना एक समझ है, और वो समझ के साथ जब जीवन जिएंगे तो अपने आप सिद्धियां भी आएंगी। ध्यान करेंगे तो सिद्धियां भी आएंगी, परिपक्व साधना होगी। जब साधना, सिद्धि का मतलब क्या है? परिपक्व। चलिए हम कोशिश करते हैं, कल सिद्धियों के बारे में भी एक व्याख्या ला देंगे। एक महानुभाव पूछ रहे थे कि आपके पास सिद्धि, मैंने सीधा कहा कि जो है मेरे पास सिद्धि उद्धि नहीं है, लेकिन मैं आज बोलता हूं कि है मेरे पास सिद्धियां। आप क्या समझ रहे हो? अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने क्यों कहा? क्योंकि उस जो व्यक्ति पूछ रहा है उसको समझ नहीं है कि सिद्धि क्या है। वो अपनी समझ से वो पकड़ेगा और बातों को समझना शुरू करेगा। तो वास्तव में सिद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धि की अवधारणा क्या है, जब तक हम सिद्धि को नहीं समझेंगे। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई सिद्धि है भाई, क्यों नहीं है? कोई ना कोई परिपक्वता तो है उसके अंदर, अभ्यास की परिपक्वता किसी ना किसी काम को करने में। तो साधना की परिपक्वता ही तो सिद्धि है। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी मामले में सिद्ध हो सकता है। तो जब तक सिद्धि की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि एक साधारण रूप में जो लोग सिद्धियों के बारे में जानते समझते हैं, उसी भावना से प्रश्न करते हैं, तो यह समस्या हो जाती है। बस इतनी ही सी बात हमको समझने की जरूरत है। तो इसीलिए
ये सारे विषयों को हम जितना अच्छा हो हम अपने इनके अर्थों को समझें, इनके मतलब को समझें, उतनी अच्छी समझ हमारी सनातन धर्म के प्रति बनेगी, उतनी अच्छी समझ जो है हमारी शास्त्रों के प्रति बनेगी। बस ये सब बातें क्लियर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत। चलिए, काफ़ी समय हो गया बोलते बोलते। आज का विषय भी 4 विषय थे, भगवान, ब्रह्म, वैकुंठ, ज्ञानगंज, तो इसलिए ज्ञानगंज के ऊपर भी मैंने चर्चा की। तो आप ज़रूर जो है इन सब बातों को समझें, दूसरों को भी समझाएं और योग मार्ग पर चलें। योग पर चलने के लिए आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, वैसे आप योग साधना अपनी शुरू कर सकते हैं। कहीं हिमालय में, कहीं तिब्बत में जाएंगे तभी होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं ज्ञानगंज में जाएंगे तभी आपका योग होगा, नहीं। आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं और सबने किया, एक से एक योगी हुए। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि हम ज्ञानगंज गए थे या ज्ञानगंज घूम के आ रहे हैं। ठीक, तो भ्रम से दूर होइए। ठीक है, भ्रम से आप दूर होइए। तो इसीलिए सबसे पहले ज्ञानगंज की चर्चा यहां पर विशुद्धानंद परमहंस और बौद्ध साहित्य में, क्योंकि तिब्बत जो था वो बौद्ध साधना का बहुत बड़ा केंद्र था, शैव साधना और बौद्ध साधना। इसीलिए कहता हूं, कभी भी जो लोग, वो मूर्ख लोग हैं जो आजकल बुद्धिज्म को या बौद्ध मत संप्रदाय को कोई विदेशी धर्म की तरह बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ज्ञानगंज में भी जो योगी थे, बौद्ध योगी ही थे जो विशुद्धानंद परमहंस को मिले। शैव योगी थे, शिवलिंग की साधना किया करते थे, शिवलिंग के उपासक हुआ करते थे। ये इस पुस्तक में मैंने पढ़ी है, वो बता रहा हूं मैं। ठीक, तो ये ज्ञानगंज का यह, उसके बाद कोई फिर दूसरे कोई स्वामी राम भी हुए, कोई ये भी, वो बाद में हुए, सारे लोग बाद में हुए काफी। तो इसीलिए अगर योग, यही कहते हैं, अगर योग करना है तो पहले योग को समझिए। एक बहुत एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, वह तो नहीं गए ज्ञानगंज, और अरविंदो तो नहीं गए ज्ञानगंज, स्वामी विवेकानंद तो नहीं गए ज्ञानगंज। तो क्या वो लोग सिद्ध योगी नहीं थे क्या? योगी तो ज्ञानगंज जैसे कई गंज बना दे, ये महर्षि पतंजलि समझाते हैं। ठीक है, योगियों ने बना ली होगी, इसमें क्या है? पहले योग तो कर लो, योग तो समझ में आ जाए। विशुद्धानंद परमहंस बचपन में ही ज्ञानगंज की यात्रा कर लिए, पिछले जन्मों का साधना संपत्ति हो गई, साधना संपत्ति होगी, कुछ उनका तिब्बत से कुछ संबंध होगा पिछले जन्मों का। तो इसीलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ जाइएगा कि भाई हमको ज्ञानगंज जाना है या वो करना, नहीं। योग यहीं शुरू हो जाएगा, योग यहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां आप रहते हैं वहीं से आपका योग शुरू होगा। अर्जुन का योग युद्ध भूमि से ही शुरू हो रहा है। तो ये सब बातें हमें समझना चाहिए और चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स देख लेते हैं, फिर विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को, समय काफ़ी हो गया है। नवज्योति नाथ जी, एके त्यागी जी, बिमला शाह जी, राजू पाल जी, जगत नारायण जी, संतोष कुमार जी, अमन कक्कर, शेखर शर्मा, अवनी प्रधान जी, विनोद के सूद जी, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, रूपलाल विश्वकर्मा, राजेंद्र चौहान, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। सतीश कुमार जी, शंकर प्रसाद जी, कन्हई कुमार जी, विष्णुचंद्र मौर्य, रामविलास जी, रतन सिंह जी, नवज्योतिनाथ जी, राजू पाल जी, गोविंद प्रसाद नीमा, जी, ओमराज हेम्ब्रॉम, किशोर वैद्य, प्रियम्बदा गुप्ता, अनिमेश महतो, पिंटू VSB, माधुरी कोले जी, सचिन जोशी, उषा श्रीवास्तव जी, DN ड्राइंग, प्रेम सागर यादव, हीरालाल यादव, दीपक शर्मा, जयंती भाई पटेल, गंभीर शाह, कमलेश खैरनर, पवन कुमार गुप्ता, प्रभात टोपो। क्या हम लोग अपने आप को इस संसार में आने से रोक सकते थे, या ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही उसको समझिए आप। हम रोक सकते थे ऐसा नहीं है, लेकिन हम ब्रह्मलीन जरूर हो सकते थे।
अब हम रोक सकते हैं। जैसे जैसे हमको ज्ञान होगा तो हम रोकने में सक्षम भी हो जाएंगे और उस ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। कालिंद्र सेठ जी, शिव राम कृष्ण जी, आशा रानी जी, राजेश भाई मकवाना, दीपक शर्मा, किसी आदमी की किसी सिद्ध महात्मा में मोह कर ले तो क्या सिद्ध पुरुष के साथ उसका मोक्ष हो सकता है? जी नहीं। उसका मोह किस विषय में है? जब तक तत्व में नहीं होगा तब तक नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, जब तक ध्यान तत्व में नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हाँ, उसकी सदगति हो सकती है, उसका पुण्य अर्जित हो सकता है, उसकी साधना संपत्ति विकसित हो सकती है, ये इतना हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। ठीक, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष में, क्योंकि अगर किसी में है तो वो भावनात्मक है, और मोक्ष होने के लिए भावातीत होना पड़ेगा। मोक्ष होने के लिए भावातीत होना पड़ेगा। तो जब तक हम भावातीत नहीं होंगे, और भावातीत होने में वहां सारी भावनाएं नहीं रहेंगे फिर, ठीक, तो वहां पर जो सिद्ध व्यक्ति के प्रति जो मोह है, भावना है, वो उसको भी जाना पड़ेगा अंत में। ये है, वो सहायक हो सकता है, लेकिन अंत में वो जब तक नहीं खत्म होगा वह मोह, तब तक तो मोक्ष संभव नहीं है। दीपक गोयल, ट्रू इंडियन, ध्यान योग करने पर यम नियम आसन का पालन भी करना होता है। इस कलयुग में ये कैसे संभव है, कृपा बताएं। ये तो करने पर है, आप कोशिश करेंगे तो सब होगा, जबरदस्ती तो नहीं होगा। ठीक है, अनिल सोनी जी, ललित गर्ग, बलवंत सिंह गोहिल, श्वेता कुमारी, अनिल सोनी, अर्जन भाई चौहान, सांस के साथ नाम जपने की आदत पड़ गई है, हर समय साधना संपत्ति में वृद्धि होती। नीति सिन्हा जी, सविता नायक जी, राम ठाकुर ज्ञानगंज के वापस आए थे, वीडियो से देखा था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ कर, मिलावट कर कर बनाई जाती हैं। ठीक, इसीलिए राम ठाकुर से भी पहले की यह घटना है, क्या कहते हैं, विशुद्धानंद परमहंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, स्वामी शर्मा जी, सौम्या शर्मा, हमें तो यह सब एक ही लगते हैं कि ब्रह्म की चेतना और जीव की चेतना में क्या अंतर है? ब्रह्म स्वयं चेतना है, ठीक है, जीव माया और चेतना दोनों मिक्स है। ठीक, ज्ञानी ब्रह्म को तत्व रूप में जानेगा। ब्रह्म तो खुद ही चेतना है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी ब्रह्म से चल रहे हैं, तो वो तो स्वयं ही चेतना हो गया ना, फिर तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होने का मतलब ही नहीं है। प्रभात टोपो जी, आप पूरा नहीं सुनते हैं लग रहा है, मैं देख रहा हूं, आप तो काफी दिनों से मैं आपको देख रहा हूं, आप सुनते हैं, लेकिन कई बार ये बताया जा चुका है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार त्रिगुणी माया का ही हिस्सा है, 3 गुणों से ही बना हुआ है, और ब्रह्म जो है शुद्ध स्वरूप में वो 3 गुणों से परे है। तो फिर ब्रह्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार तो हो ही नहीं सकता, कहां से होगा फिर, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप है। यह सब तो उपाधियों के अंतर्गत आएंगी, वृत्तियों के अंतर्गत आएंगी, विवर्त में आएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ विवर्त है, और ब्रह्म विवर्त के परे है। ठीक, सविता नायक जी कहते हैं नारायण दत्त श्रीमाली भी जाना आना रखते हैं। देखिए, अब क्या है कि अब बहुत सारी बातें हैं इसमें, आजकल और भी यूट्यूब पर ज्ञानगंज की चर्चा होती है, बताई जाती है, लेकिन मैं उसे सत्य नहीं मानता हूं। ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे, कोई दावा करेगा हम महाअवतारी बाबा से मिलकर आए हैं, वो आए हैं, बच लीजिए, बहुत तरह की बातें चल रही हैं। मैं इसीलिए सीधा बोल रहा हूं, योग करना चाहते हो, योगी बनने चाहते हो, ज्ञानगंज का चक्कर ही खत्म कर दो। ठीक है, ज्ञानगंज के बारे में अगर, क्योंकि जितना सुनोगे उतना पागल हो जाओगे, इसीलिए मैंने ये पुस्तक आपको दिखा दी। कहीं से पुस्तकें खरीद लेना भैया, ले लेना विशुद्धानंद परमहंस की, ये पढ़ लेना, ज्ञानगंज की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया है, इसीलिए मैंने दिखा दी आपको। और यह भी बता दिया, ज्ञानगंज कोई शास्त्र सम्मत विषय नहीं है,
कोई शास्त्र सम्मत विषय नहीं है। ज्ञानगंज जाकर कोई बहुत बड़ा महापुरुष या वो हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर वो अपने बल से नहीं गया है तो, और कोई अपनी बातें कर रहा है, तो हम हर व्यक्ति के बात को मान ले। मुझे एक ऐसे ही व्यक्ति मिले, मैं आपको बता रहा हूं, एक साध्वी जी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके बहुत सारे शिष्य लोग भी हैं। वो ये दावा करती हैं कि वो महाअवतारी बाबा से मिली हैं। वो हिमालय में गए थी और उनको महाअवतारी बाबा मिले, उनको वैसे ही दर्शन दिया जैसे कि लाड़ी मास्टर जी को उन्होंने दर्शन दिया था, और वैसे भी उनसे मिले थे। तो मैंने कहा कि वो तो गृहस्थ रहे, आप सन्यासी क्यों बन गई? आपने गृहस्थी क्यों छोड़ दी? और वो तो गृहस्थ रहे थे, मिले थे। अगर आप महाअवतारी बाबा से मिले थे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके अंदर, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के अंदर जो सिद्धियां और जो व्यक्तित्व की बात होती है वो आपके अंदर भी आ जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई कहता है कि मैं ज्ञानगंज से आया हूं, तो क्या आप विशुद्धानंद परमहंस के बराबर सिद्ध संपन्न भी हैं क्या? तो इसीलिए मैं कहता हूं, इस धर्म के मार्ग में भटकाव बहुत है, लालच बहुत है, और लोग लालची होते हैं। लोग हर चीज फ्री में चाहते हैं। लोग चाहते हैं कोई बाबा जी आए, हाथ रखें और चुटकी में ऐसे मोक्ष हो जाए। तो ये जो लत है ना, फोकट का खाने की आदत जो पड़ी हुई है, वही सबसे खतरनाक है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य पहले ही शुरू में ही विवेक चूड़ामणि लिखते हैं, उसमें ही कह देते हैं कि तुम्हारा कल्याण तुम ही करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, सारी मेहनत तुम्ही को करनी है। ठीक है, तो ये ज्ञानगंज का गंज निकाल दीजिए तो अच्छा है, ज्ञान को पकड़िए। ज्ञानगंज में से गंज को सेपरेट करिए और ज्ञान को पकड़िए, तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कथा कहानियां सुनाने में लोग बड़े चटकारे लेते हैं, मजे लेते हैं, बस वहीं तक मजा रहेगा, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई ऐसी चीज होती तो हमारे इतने बड़े योगियों के शास्त्र हैं, उन्होंने लिखा होता कि भाई अगर तुमको योग में सिद्ध होना है तो ऐसा करो, ज्ञानगंज चलो, ज्ञानगंज जाओ। उन्होंने ये आज्ञा रूप में लिखी होती। कृष्ण बोले होते कि अर्जुन चल, युद्ध भूमि से कुछ दूर तक तुझे ज्ञानगंज लेकर चलता हूं, फिर तो योगी बनेगा ज्ञानगंज में जाकर। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, तो यहीं युद्ध भूमि में योगी बनेगा। तो माया, यह भी एक प्रकार की माया है, एक प्रकार की वासना यहां भी बन जाती है फिर। ठीक है, तो उस वासना से बच लेना है, और व्यर्थ के चक्कर में आप अपना नुकसान जरूर कर लोगे, योग मार्ग में उन्नति तो नहीं कर पाओगे। बस इतना समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल चक्रवर्ती जी, मोहित महाजन जी, चंदन राव सर, महाभारत में ऐसा वर्णन है कि ययाति के बाद उसकी पीढ़ी कुछ लोग तपस्या करके इस पृथ्वी में जितना जीव हैं उससे अधिक पुण्य लोक प्राप्त कर लिया था। क्या इतना पुण्य लोक एग्जिस्ट? पुण्य लोक कर लिया होगा। लोक, जितने भी लोकों की प्राप्ति होगी वह सब के सब जो हैं गुणों के अंदर ही होगी, भावनाओं के अंदर ही होगी। राहुल चक्रवर्ती जी, जन्म मरण का चक्र एंड हो सकता है बिल्कुल योग से। सुधीर सिंह जी, राहुल जी, गीता में रीड किया था, जो तत्व से ब्रह्म को जान लेता है। जी हाँ, वही बात है, योग से, योग तत्व ज्ञान की ओर ही हमें ले जाता है। सुभाष लांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और इसी के साथ जो है हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको जो भी ज्ञानगंज के बारे में जो भी एक दृष्टिकोण दिया, वो कई लोगों को सुनने और पढ़ने के बाद ही दिया है। और वो कहानियां बहुत सुनाते हैं कि ज्ञानगंज में गया, वहां पर ऐसे लोग थे, वहां मुझे अप्सरा मिल गई, वहां मुझे ये मिल गई। ये बातें हैं। क्या अप्सराएं मिलती हैं? जी हां, मिल सकती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं रखा हुआ, एक बस कौतूहल मात्र है जीव के अंदर। ठीक है, बच जाओ। इसलिए जो गीता का उपदेश है, योग का उपदेश है, इसीलिए तो कहा जाता है
कई बार ना साबुन से कपड़ा धोते धोते साबुन का दाग ही कपड़े पे लग जाता है। कई बार साबुन से कपड़ा धोओगे ना, साबुन का दाग ही कपड़े पे लग जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है फिर से। जिस चीज को साफ करना था वही चीज आपको गंदा कर देती है, क्योंकि धोते समय आप सचेत नहीं थे। तो ऐसे ही नहीं कह दिया मीराबाई ने। मीराबाई जी ने तो कभी नहीं बोला कि ज्ञानगंज, गुरु नानक की वाणी में कहीं नहीं आ रहा है ज्ञानगंज। ठीक है, तो कुछ लोग तो चलो ठीक है, हो सकते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कथा कहानियां बनाने वाले हैं ज्ञानगंज को लेकर और कई तरह की बातों को लेकर। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इतना ही समझने योग्य बात है। अब कहां कथा कहानी बनाई जा रही है, कहां सत्य है, इससे बचने का उपाय यह है कि मूल शास्त्रों को समझ लीजिए। ज्ञानगंज का चक्कर ही नहीं रहेगा, गंज निकाल दीजिए और ज्ञान रख लीजिए। ठीक, तो यही बात समझने की आवश्यकता है। अगर इतना समझ में आ गया तो घर में रहते रहते जो योग होगा वो ज्ञानगंज से भी ऊपर चला जाएगा। घर में रहते रहते जो योग सिद्ध होगा वो ज्ञानगंज से ही ऊपर जा सकता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हमें समझना है। भटकावा बहुत है, बहकावा बहुत है, आप कहां भटक जाओगे। इसीलिए मीराबाई, भक्तिमय मीराबाई कहती थी, ऊंची नीची राह लपटेली, मुंह से चढ़ो ना जाए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने फोकस को बनाए रखना आसान नहीं होता। उसी में आदमी भटकना शुरू कर देता है। ठीक, और कहीं ना कहीं अपने फोकस को डाइवर्ट कर लेता है, अपने फोकस को डिस्टर्ब कर लेता है, कभी किसी बात से प्रभावित होकर, कभी किसी चीज से। तो इसीलिए जो मार्ग मिल रहा है हमें उस मार्ग पर, क्योंकि ज्ञानगंज की बातें वीडियो देखकर नहीं समझ में आ सकती हैं। जब पहले ही बोल दिया कि वहां पर कोई पहुंचेगा तो सूक्ष्म शरीर से पहुंचेगा। अगर आप वास्तव में ज्ञानगंज के सत्य को जानना चाहते हैं तो अपने आप को ध्यान योग के मार्ग से सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने के योग्य बनाइए, तो ज्ञानगंज समझ में आएगा कि ज्ञानगंज क्या चीज है। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहने की बातें हैं। तो फिर इसीलिए कथा कहानियां रह जाती हैं और कुछ रह नहीं जाता है। और आजकल बहुत सारी ऐसी कथा कहानियां हैं ज्ञानगंज को लेकर। मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि उसको फॉलो मत करो। बाकी मर्जी आपकी है, आप तो स्वतंत्र है कुछ भी फॉलो करने के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको यही विवेक दूंगा कि ना फॉलो करो। योग जो शास्त्र सम्मत योग मार्ग है, समझो, उस विज्ञान को समझो और योग शुरू करो। जब परम शांति आपको मिल सकती है, जब आपको समाधि घर में बैठे बैठे मिल सकती है, जब सारी सिद्धियां मिल सकती हैं अपने ही योग से, तो क्यों व्यर्थ की चीजों में आप अपना समय बर्बाद करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं समय बर्बाद कर चुका हूं ये ज्ञानगंज वंज के चक्कर में। मैं समय बर्बाद कर चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। टाइम वेस्ट मत करना कभी भी इन सब चीजों के पीछे। और फिर मुझे कोई ऐसे योगी मिले जिन्होंने कुछ बताया कि नहीं, जो है सब कुछ तो तुम्हारे भीतर ही है, भीतर जान गए तो फिर क्या बचेगा। विष्णु लोक, वैकुंठ लोक सब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, कोई लोक नहीं बचने वाला फिर। ठीक है, तो चलिए, यही बात हमको समझने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में, और लाइव चर्चा में मिलकर आगे के विषयों पे कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।